नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज का प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है गुलिस्तान जौहर से। और आज के प्रोग्राम में अवाम खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जो दिल में बात है वो कह रहे हैं। नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी मौजूद हैं, वो भी अपने तजुर्बे की बिना पर जो कुछ उन्होंने पिछले 1947 से लेकर अब तक होते हुए देखा है। अब इस साल 14 अगस्त को 65 साल मुकम्मल हो जाएंगे कि इस मुल्क में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, और जो हुआ वो ठीक था या गलत था, या कौन हुक्मरान हमारे लिए अच्छा था या कौन हुक्मरान हमारे लिए बुरा था। क्योंकि इन्हीं हुक्मरानों ने हमारी किस्मत बदलनी है, और इन्हीं के ये फैसले या तो अवाम दोस्त होंगे या अवाम दुश्मन होंगे। मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं लोगों से कि क्या कहेंगे। जी जरा थाम कर बैठो, अब मेरी बारी आई है। खास तौर पे मैं नौजवानों से कहता हूँ, तुम मुल्क का मुस्तकबिल हो, तुम मुल्क का मुस्तकबिल हो तो तुम तनकीद बर्दाश्त करना भी सीखो। गला तो गोंद दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा कहाँ से आए ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कहता हूँ कि कराची पाकिस्तान का दिल है, ये कायद का शहर है, कायद ने इसे बनाया है, यहाँ पैदा हुआ कायद, उसके लफ्ज़ हैं नज़्म, डिसिप्लिन और यकीन महकम। हम यकीन महकम पर इस कराची की तारीख में हम ये साबित करना चाहते हैं कि कराची जो फैसला करता है उस पर पूरा पाकिस्तान लब्बैक कहता है। और तुम हुक्मरानों की बात करते हो, इनके तो अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए तो ये खुद भी हार्ट अटैक के लिए दुबई या लंदन चले जाते हैं। लेकिन कभी इस मासूम को देखा है जो जिनके पाँव में चप्पलें नहीं हैं, जिनके पास दवाओं के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो लाइन में लगे हुए हैं, और उनके बेटे आगा खान के अंदर सबसे VIP तौर पर रहते हैं। कभी सोचा है कि तुमने अपने माजी को झाँका है? मीडिया के बारे में ये भाई साहब कह रहे हैं कि मीडिया को चाहिए तनकीद बर्दाश्त करे। वह 1 मिनट नौजवान सब्र का इंतकाम, यही तुमसे सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम लोग बुजुर्गों की बातों को हंसी में। आप छोड़ दीजिए, मुझे आता है माशाल्लाह, मैं नहीं, आप छोड़ दीजिए। मैं तो नौजवानों, कभी सोचा कि पाकिस्तान किस तरह बना? कभी जानते हो पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ 65 में दी गई हैं, कभी उसकी याद आई है? सरदार रफीकी, सरफराज रफीकी को जानते हो, जिसने हिंदुस्तान के हलवाड़े पर अपना हमला चिमनी के अंदर जहाज गिरा दिया? कभी जानते हो उसका नाम? MM आलम को जानते हो? एक ही झटके में अहले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले की तरह एक ही बार में 6 तैयारे हिंदुस्तान के महसूस कर दिए, जिस पर यह नारा था कि पाकिस्तान बड़े लड़ैया जिनकी मार न जाए सही। लेकिन मुझे बताइए, जो आज का हमारा मौजू है जिस पर बात हो रही है, महंगाई, इस पर क्या आप करेंगे? ठीक है, सरफराज रफीकी के बारे में अगर नहीं मालूम या इनको नहीं मालूम कि क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, अब क्या कुर्बानियाँ मांगते हैं हमारे नौजवानों से? हम नौजवानों से एक ही कुर्बानी मांगते हैं, सबसे पहले बुजुर्ग कुर्बानी देने के लिए आगे आते हैं। जो कौम जिसकी क़यादत सबसे पहले आगे खड़ी होती है तो उसके पीछे नौजवान होते हैं। जब क़यादत बूढ़ बुजुर्ग, क्योंकि नौजवानों को अल्लाह ताला ने ज़हन दिया है, ये अपने फैक्स पर, अपने मोबाइल पर, लेकिन इनसे पूछो कि जाके उन देहातों में काम करोगे, नौकरियां मिलेगी, तो ये कहेंगे हम कराची हैदराबाद के अलावा कहीं काम। इनसे कहो बलूचिस्तान जाओगे, नहीं जाएंगे। क्यों जी? सवाल आपसे पूछ दिया, जाएंगे बलूचिस्तान? अगर नौकरी मिलेगी हैदराबाद में, इंटीरियर में या किसी पसमानदा इलाके में, तो क्या जाकर वहां पर काम करने को तैयार होंगे आप? पहले मैं सबसे पहले एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ हो रही थी। अगर यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एनवायरनमेंट जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है हमारे इस पाकिस्तान में, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें डिलीवर किया है। इनमें से जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, कौन अपने बच्चे को इस प्रोटेस्ट में, जो हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे, अगर हमने गुलिस्तान जौहर यूथ एसोसिएशन बनाई टू प्रमोट द यूथ, टू मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल लोगों को आगे, नहीं इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आने के लिए, कौन इनमें से बुजुर्गों में से है जो अपने बच्चों को भेजेगा कि जाओ प्रोटेस्ट करो? भेजेगा जी? भेजेगा अपने बच्चों को? भेजने को तैयार होगा? सब सर यहाँ पर तैयार होगा? एक नॉर्मल आदमी जो है वो अपने बच्चे को कहता है बेटा सियासत से दूर रहो। सर यही गलती है, पाकिस्तान का आलिम यही है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। देखिए बात ऐसे है कि कौमें ऐसे नहीं बनती, किरदार साजी से बनती हैं, और मुल्क जब तरक्की करता है जब लोग जाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देते हैं। इस पूरे यहाँ पर नौजवान जाती मफाद की तो बात ही नहीं कर रहे, कौमी मफाद की बात कर रहे हैं। कौमी मफाद की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान चाहिए हमें पीसफुल पाकिस्तान चाहिए। मफाद आता है, हमारे यहाँ 98% अक्सरियत जाती मफाद को तरजीह देती है, कौमी मफाद को
ठीक जी सर, बात यह है कि 64% पाकिस्तान में डिपेंड करता है पाकिस्तान यूथ पर। आप बुजुर्गान अपने बच्चों को जब प्रमोट नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तनकीद बराए तनकीद से कुछ नहीं होता सर, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। वी आर नॉट द इम्प्लीमेंटर्स। पाकिस्तान को इम्प्लीमेंटर्स चाहिए, इम्प्लीमेंटर्स। हम हर कुछ करने को तैयार है। पाकिस्तान की यूथ 100% पोटेंशियल लगती है कुछ भी करने का। यहाँ पर आईटी के मिनिस्टर से ज्यादा आईटी का एक वर्कर ज्यादा इंटेलिजेंट है। 2 मिनट देखिए सर बोलिए। सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलता मुमताज साहब। आप बहस कर रहे हैं कि महंगाई पे, देखिए अब आपका रोल, मेरा रोल, हम का रोल क्या है। दिल्ली की सीएमए मिसेस शीला दीक्षित 80 क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल सर, 15 साल से ज़्यादा हो गए उसको, ठीक है। उसके यहाँ 3-4 क्राइसिस आए। पहले गोश्त महंगा हुआ, ठीक है, 98-96 में उसने आवाम से रब्ता किया। उसने कहा हम गोश्त नहीं खाएंगे, आप साथ देंगे। आवाम ने कहा हम नहीं खाएंगे। दिल्ली की सड़कों पे गोश्त मुर्गी का सड़ता रहा। प्याज महंगी, उसने कहा हम प्याज नहीं खाएंगे, आवाम ने साथ दिया। इसी तरह अभी जो हालिया गेम्स हुए हैं उसमें उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टीमें हम नहीं आएंगी, उसने 7 दिन में दिल्ली साफ़ कर दिया। भाई वैसे बनो यार, इसके लिए निकलो। मैं तो लड़ रहा होता हूँ गोश्त के लिए, दूसरा कहता है 5 किलो मुझे दे देना। सर आप लड़ रहे हैं, मान लिया, क्या आप लड़ने की तरकीब भी आगे दे रहे हैं लोगों को? क्या ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को, कि बेटा आगे जाके गोश्त के लिए लड़ना, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ये नहीं कहना चाह रहे कि जी गोश्त के लिए लड़ना जो है ये तरकीब देंगे। कहने का मकसद ये है कि एहतजाज रिकॉर्ड कराने का तरीका है। कोई चीज नहीं तस्लीम तो आप उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। नहीं सर, ये तरीका कैसे हो सकता है कि हम अपनी नेसेसिटीज छोड़ दें? पेट्रोल नेसेसिटी है, हमारा गोश्त हमारी नेसेसिटी है। नेसेसिटीज छोड़ने से कोई भी चीज जो है वो सही नहीं हो जाती है। उसके सॉल्यूशंस चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। सॉल्यूशन सजेस्ट कीजिए। बताएं पूरी सॉल्यूशन सजेस्ट कीजिए। सॉल्यूशन क्या है? देखिए मैं आपको सलूशन देता हूँ। पाकिस्तानी कौम में इस वक्त बहुत पेशन है। वो ये है कि बादशाह ने जब ये मुकर्रर कर दिया कि रोज़ जूते मारे जाएंगे, तो उन्होंने बजाय इसके मुतालबा करके प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने जाके कहा कि आदमी की लाइन लंबी हो जाती है, जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाई जाए। ये पेट्रोल पंप गिरते रहेंगे, महंगाई ऐसी चलती रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मसला हमारा है महंगाई का। तो बात यह है कि महंगाई पैदा करने वाले वही लोग हैं जिनको हमने वोट दिया। यहाँ ये बात आई है। सवाल ये पैदा होता है कि 2% मजलूम तबके की हिमायत करने वाले लोगों ने उस सदर को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है जिसके ऊपर करप्शन की केस हैं। वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने कोर्ट में आके कह दिया कि जी हम लेटर नहीं लिखेंगे स्वीडिश को। इसी तरह तमाम जमातों ने इन लोगों को सपोर्ट किया है। और कल भी जब यहाँ वोट पड़ेंगे तो आप देखेंगे कि लंबी लंबी यहाँ लाइनें होंगी और वोट उन्हीं को दिया जा रहा होगा जो 2%। तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमें अपने आप को देखना है कि हमें क्या करना चाहिए, जो हम नहीं करते, कहते हैं पर करते नहीं। भाईजान मेरे आप लोगों से कहना है, आप जो कि महंगाई के बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि महंगाई किस तरह से कम हो। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले बहाल की जाए। अगर लोकल गवर्नमेंट बहाल करेंगे आप तो तमाम मसाइल का हल उसके अंदर मौजूद है। मैं बार बार अपील करता हूँ हुकाम बाला से कि लोकल गवर्नमेंट बहाल की जाए। ठीक है जी। अरे भाई ये मसला महंगाई का जो है ये 60 साल से सिस्टम ऐसा चला रहा है। वाइट ब्यूरोक्रेसी को कभी किसी ने मरामत नहीं किया इस मुल्क में। जो ब्यूरोक्रेसी तबाह, हुकूमतें तो बदलती हुई आई है, कभी आमिर आया है, कभी जमहूरियत आई है। तो ब्यूरोक्रेसी हमारी 60 साल में क्या करती रही है? आज तक जो सैलाब आया 60 साल से, क्या इरिगेशन जो वहाँ पे अमला था, कितनी खराबियां की थी 60 साल से, जिसका हमने नतीजा देख लिया। आखिर में मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे और यही तौर तरीके रहे हुक्मरानों के और इसी तरह से अवाम दुश्मन फैसले होते रहे, तो क्या अगले इंतखाबात में, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्या अगले इंतखाबात में आप इन्हीं नुमाइंदों को जिनको आपने पहले भेजा है असेंबलियों में, चाहे वो सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली हो, दोबारा वोट देंगे आप उन्हें? ऑब्वियसली सी बात है, ये लोग जो है दोबारा उन्हीं को वोट देंगे और फिर से वही आएंगे। हर दफ़ा करप्शन होती है, हर गवर्नमेंट में करप्शन होती है। लेकिन आप बात करते हैं नौजवानों की कि नौजवानों ने क्या काम किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 8 अक्टूबर का में जो ज़लज़ला आया था, नौजवान सबसे आगे थे काम करने में, वॉलंटियर बेसिस पे। मुस्तफ़ा कमाल 32 ईयर्स के थे जब वो कराची के मेयर बने, उन्होंने काम किया, कराची का नक्शा बदल दिया उन्होंने। आप इस चीज़ को देखें, नौजवानों की आप काम करने की बात करते हैं। देखिए बात ऐसी है कि जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में, इब्तिदाई गुफ्तगू में महंगाई के हवाले से बात की, फिर उसके बाद कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत फिर जीत गई। तो पाकिस्तान की तारीख़ ये बताती है कि हुकूमत वक्त अपनी निगरानी में जो इलेक्शन कराती है वो तो कभी नहीं हारती। अच्छा, अब रही बात यह कि कोई आएगा और मुल्क की तकदीर समझ जाएगी, ऐसा बहुत मुश्किल है।
दो चीज़ें इंसान को या माशरे को सही रखती हैं, एक खौफ खुदा या कानून का खौफ, डंडे का खौफ। अब हम एक ऐसी सोसाइटी में बिलोंग करते हैं ना खौफ खुदा है और ना कानून का खौफ है। हर आदमी को पता है कि अगर उसने कोई क्राइम किया भी है, अगर वो पैसे देगा तो वो छूट जाएगा। यही हुकूमत के लोगों का भी हाल है। अब लेकिन ये कहना कि आइंदा इलेक्शन के अंदर लोग इन्हीं को वोट देंगे, ये बात नहीं है कि वोट इन्हीं को देंगे। एक मखसूस तबका ही इलेक्शन को अफोर्ड कर सकता है। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से उनकी राय जानी कि उनकी राय क्या है इन बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली महंगी हो गई है। तो लोगों का यही कहना था कि ये जो फैसले वहां पर जाकर बैठकर करते हैं असेंबलियों में, ताकत के ऐवानों में, वो शायद ये अवाम दुश्मन फैसले इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना उनको कोई पेट्रोल महंगा हो जाए तो फर्क पड़ा होता है, ना बिजली महंगी हो तो फर्क पड़ता है, और गाड़ियों में उनकी शायद सीएनजी तो इस्तेमाल ही नहीं होती। लिहाजा उनको क्या लगे कि आवाम किस मुश्किल में, आवाम इस महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, उनको परवाह कोई नहीं। और अगर ऐसे हम नुमाइंदे मुंतखब करेंगे कि जो हम में से होंगे, जो इन तमाम मुश्किलात, तकालीफ, बजट को कंट्रोल करना, घर के खर्चे को चलाना कितना मुश्किल होता है, उन तमाम चीज़ों को समझेंगे तो यकीनन वो इस तरह के फैसले नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये आके बात घूम फिर के हम पर ही आ जाती है कि फैसला हमने करना है, इन नुमाइंदों को हमने मुंतखब करना है। मुंतखब करते हुए अगर सही फैसला करेंगे तो बाद में पछतावा नहीं होगा, और अगर उस वक्त किसी बहकावे में आके गलत फैसला कर देंगे तो फिर पछतावा ही पछतावा है और कुछ नहीं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को गुलिस्तान जौहर कराची से दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv और हमारा फेसबुक पेज भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।